कंप्लीटेड की जगह में आप फिनिश्ड वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सर सब्जेक्ट है, और यदि ये सब्जेक्ट है तो सब और हमें कब वेयर बीइंग का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमें वाज बीइंग प्रयोग करना है। तो आप कहोगे कि सर ये जंगल, ये वाला सब्जेक्ट है। आज मैं इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म, यानी कि पैसिव फॉर्म वाली जो सेंटेंसेस है उसे मैं लेके आया हूं। आप जब कभी भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म का यदि आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वाज बीइंग, उसके बाद वेयर बीइंग। और चूंकि ये सर पैसिव फॉर्म वाले सेंटेंसेस है तो हमें पास्ट पार्टिसिपल यानी हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। अब यहां पर आपको देखना है कि सर हमको कब वाज बीइंग और हमें कब वेयर बीइंग का प्रयोग करना है। तो हमें यहां पर ये दोनों कॉन्सेप्ट लिख दिया है। जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमें वाज बीइंग प्रयोग करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमें वेयर बीइंग का प्रयोग करना है। चलिए अब हम सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकें। यहाँ पर जो सबसे पहला सेंटेंस है, लड़का पढ़ाया जा रहा है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये सारी सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है, बल्कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां पर देखिए, लड़का पढ़ाया जा रहा था, तो यहां पर लड़का ये हमारा बॉय यानी कि सिंगुलर फॉर्म है, और ये सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो सर इसके साथ हमको वाज बीइंग का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बॉय वाज बीइंग, और वाज बीइंग और वेयर बीइंग इसके तुरंत बाद हमें पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेड, बॉय वाज बीइंग रेड। अब यहां पर इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में आपको सेंटेंस में सबसे पहले देखना है कि सर सब्जेक्ट कौन है। दूसरा सेंटेंस में जंगल काटे जा रहे थे, तो आप कहोगे कि सर ये जंगल, ये वाला सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर फॉर्म में है तो यहां पर हमें इस सब्जेक्ट के साथ वाज बीइंग का प्रयोग करना है। जंगल यानी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वाज बीइंग, काटे जा रहे थे यानी कट। यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर इसका पास्ट पार्टिसिपल भी कट ही होगा, कट कट कट। तीसरा सेंटेंस में फूल तोड़े जा रहे थे। अब देखिए इस वाले सेंटेंस में ये फूल, ये सब्जेक्ट है, और चूंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है तो सिंगुलर फॉर्म में तो इसके साथ हम वाज बीइंग का प्रयोग करेंगे। यानी आप लिख सकते हैं फ्लावर वाज बीइंग प्लक्ड, फ्लावर वाज बीइंग प्लक्ड। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में यहां पर खिलौने बेचे जा रहे थे, तो सर ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो हमने इतना तो पहचान कर लिया कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट खिलौने हैं। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में। तो आप कहोगे कि सर ये प्लूरल फॉर्म में है, और यदि प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वेयर बीइंग का प्रयोग करेंगे। यानी आप बोल सकते हो टॉयज वेयर बीइंग सोल्ड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टॉयज वेयर बीइंग। यहाँ पर सेल, और सेल का पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि टॉयज वेयर बीइंग सोल्ड। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में पेड़ रोपे जा रहे थे, तो आप यहां पर देखो कि सर ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में, तो हम इस सब्जेक्ट के साथ वाज बीइंग का प्रयोग करेंगे। यानी हम बोल सकते हैं ट्री वाज बीइंग प्लांटेड, ट्री वाज बीइंग प्लांटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है घर बनाया जा रहा था, तो यहां पर आप कहोगे कि सर ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट का हमने पहचान कर लिया, ये सिंगुलर फॉर्म में, ये भी हमने पहचान कर लिया। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर हाउस, HOUSE हाउस, और ये सिंगुलर फॉर्म में तो इसके साथ हम वाज बीइंग का प्रयोग करेंगे। हाउस वाज बीइंग बनाया जा रहा था, यानी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का पास्ट पार्टिसिपल होगा कंस्ट्रक्टेड। हाउस वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस में है रोशनी को पीटा जा रहा था। रोशनी एक सब्जेक्ट है और सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है तो हमको वाज बीइंग का प्रयोग करना है। यानी हम बोल सकते हैं कि रोशनी वाज बीइंग बिटेन, रोशनी वाज बीइंग बिटेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस स्ट्रक्चर के आधार पर या तो ये सभी सेंटेंसेस को देखने से ही लग रहा है कि सर ये पैसिव फॉर्म में है, और ये हमने वो सेंटेंसेस लिया है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म है। अब यहां पर देखिए ये 5 सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने स्ट्रक्चर दिया है। स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, हर केस में हमें हैड बीन का ही प्रयोग करना है। चलिए
अब इसे बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटेंस है, कार्य पूरा किया गया था। तो सर कार्य ये सब्जेक्ट है और सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ सिंगुलर फॉर्म में रहे या प्लूरल फॉर्म में हमें ये ध्यान नहीं देना, क्योंकि हर केस में हमें हैड बीन का ही प्रयोग करना है। कार्य पूरा किया जा चुका था, तो आप बोल सकते हैं वर्क हैड बीन फिनिश्ड या तो वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। हम बोल सकते हैं वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। कंप्लीटेड की जगह में आप फिनिश्ड वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आगे दिया है गाय खरीदी गई थी। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाएंगे काउज, और हमेशा हमें हैड बीन का ही प्रयोग करना है। काउज हैड बीन। खरीदी गई थी, खरीदना बाय, इसका पास्ट पार्टिसिपल या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा बाउट। काउज हैड बीन बाउट। आगे दिया है कुर्सियां तोड़ी गई थी। ये सर सब्जेक्ट है, और यदि ये सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम इसी का इंग्लिश बनाएंगे और यहां पर लिखेंगे चेयर्स हैड बीन। चेयर्स हैड बीन ब्रोकन। चेयर्स हैड बीन ब्रोकन। आगे सेंटेंस है पत्र लिखा जा चुका था। पत्र सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें इसी का इंग्लिश लिखना है। हम लिखेंगे आ लेटर हैड बीन रिटन। आ लेटर had been written। आगे दिया हुआ है सैनिक मारे गए थे। सैनिक ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें हर केस में हैड भी ही रखना है। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे सोल्जर। सोल्जर हैड बीन किल्ड। सोल्जर हैड बीन किल्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों स्ट्रक्चर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म और पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म, इन दोनों स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके आप खूब आराम से हिंदी से आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं।